नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ओझोल पंचायत का ओझोल गांव का हम आपको रात का दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत शांत है क्योंकि बीते दिनों इसी गांव के निवासी अनिल सिंह की और मनीष सिंह की और उनके बॉडीगार्ड की निमेठी जो बहरी थाना के अंतर्गत आता है वहाँ पे ट्रिपल हत्याकांड और गोलियों की बौछार से उनके शरीर को छल्ली कर दिया जाता है और उन्हें मार करके वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको बताते चले, जब हम आज वहाँ पहुँचे उनके परिजनों से बात करने के लिए कि बीते दिनों यहाँ पे आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था, यहाँ पे आग को रोक कर आग जलाई थी सड़क पे और घंटों तक यहाँ पे सड़क जाम था। उनके परिजनों से बात की क्योंकि दरभंगा पुलिस प्रशासन के कई थाना प्रभारी डीएसपी अमित कुमार यहाँ पर पहुँचे, क्या वादा किया इन लोगों से और जो एसआईटी टीम गठित है इन पे कितना अनिल सिंह के परिवार का भरोसा है और वो माँ जिनके आँख के आंसू थम नहीं रहे हैं, वहीं जो बेटे हैं जो गम में हैं, वो धर्मपत्नी जिनकी आवाज़ मुंह से नहीं निकल रही है। लोग गुस्से में हैं कि आखिर इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हुआ दरभंगा में और अब पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहेगा। आइए पूरी कहानी सुनाते हैं, किस तरीके से अनिल सिंह अपने घर से निकले और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो क्या पूरा दृश्य था। बोले थे कहीं शादी वादी में जाना था। ड्राइवर का जो बता रहा था कि वो शादी के लिए निकले थे। शादी में गए थे ना। कभी घर में परेशान दिख रहे थे, कुछ दिनों से टेंशन चला किसी बात को लेकर के, उनको आपसे कुछ बातों को शेयर किए थे। आप माँ हैं, कभी कोई चीज़ बता कि हमको माँ इतना टेंशन नहीं है, कभी कुछ नहीं बताया। क्या कहेंगे प्रशासन से आप हम लोग के माध्यम से क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अपने बेटा को क्या कहेंगे, जो आदमी ऐसा किया है उसको आप लोग सजा दीजिए, चाहे जो कुछ करना है कीजिए। मेरा बेटा को जो नौकरी था जीवन रोटी उसका जो लड़का को होना चाहिए, और क्या कहेंगे। जो बुरी खबर आई उससे सिर्फ आधा घंटा पहले करीब 3:30 बजे के आसपास पापा को मैं वाइट कलर का शर्ट प्रेस करने के लिए हमको दिए थे। शर्ट प्रेस करके दिए, पापा शर्ट पहन के इधर निकले, हम बाथरूम में चले गए नहाने के लिए। उसके बाद नहा के निकले हैं तो बगल का एक दोस्त है, उसको ड्राइवर फ़ोन किया था कि ये नहीं बोला कि पापा के बारे में कि इन पर गोली चला है, बोला हमारे परिवार में सबको मार के रखा है। उसके बाद ये अभय भैया है, पापा के क्लोज फ्रेंड है, उनको फ़ोन किया तो वो हमको फ़ोन किए। तब हम बाथरूम से निकले, फ़ोन उठाए तो बोलते हैं अभय भैया कैसे से कुंदन जी फ़ोन किया था, तो पूछो उससे कि क्या बात है। हम फ़ोन किए उसको तो उसको हम करीब 4:16 या 17 में कुंदन जी को फ़ोन किए थे ड्राइवर को, तो वो बोला कि सब खत्म हो गए। हम बोले की भेल है, बोला ना, तो बोले है भैया गार्ड सबके मार दे रहा है, इतना बोला। उसके बाद हम सब हड़बड़ी में गाड़ी निकाले तुरंत वहाँ जाने के लिए, ट्रैफिक होने के कारण। और एक वीडियो व्हाट्सएप पे वहाँ का लोकल, और हाँ, जिस समय अभय भैया को कॉल किया गया था कि भैया सब तो मार देते हैं, उस समय वहाँ का एक लोकल कुछ पब्लिक था, वो पापा के बारे में बोला कि ये आदमी जिंदा है, इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, ये बच जाएगा। और एक और वीडियो हमको मिला है वहाँ का, जिस समय गाड़ी वहाँ पे लगी थी, हैंड ब्रेक लगा हुआ था, गार्ड, पापा, मनीष सिंह तीनों उसमें पड़े हुए थे और ड्राइवर उस समय गायब था। या हमको संदेह है कि वो गार्ड का पिस्टल और लाइसेंस दबाने के लिए उस समय थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गया था। उसके बाद आके ये सब किया है। हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस प्रशासन गाड़ी में किसी को सटने नहीं दे रही थी, और ना ही पुलिस प्रशासन का काम है कि कब कोई घटना हुआ तो वो मरा हुआ है या जिंदा, वो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलेगा। पहले उसको जो नज़दीक में निजी अस्पताल है उसमें ले जाया जाए। हॉस्पिटल ना ले जा करके वहाँ गाड़ी को रोक के रखा था, हम लोग को किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम गए हैं तो पुलिस से जोर ज़बरदस्ती करके गाड़ी के पास गए हैं, गाड़ी का गेट खोले तो देखे पापा को गोली से पूरा भुना हुआ था, एकदम बाएं साइड पूरा गोली लगा हुआ था। उसके बाद हम पापा का सर नहीं दिख रहा था। एक लड़का जो मनीष था, मेरे चाचा लगते हैं बगल के, वो एक्सपायर जो कर गए थे, तो वही
ऐसे करके लदे हुए थे आगे वाला सीट पे, और उन्हीं के कमर के पास पापा का सर था। हम उठाए पापा को, उठाए तो ऐसे पूरा हम सर टच करके देखे तो कहीं ब्लड व्लड नहीं मिला। हम पूरा बॉडी देखे तो जो भी बुलेट्स लगा हुआ था पापा को बाएं साइड यहाँ से ये नीचे कमर तक लगा हुआ था, और एक बुलेट का निशान वो अस्पताल में देखे कि जांघ में था। उसके बाद हम लोग वहाँ से लेके निकल हम पहले उनका धड़कन चेक किया, कान लगाए, शोरगुल में थोड़ा हमको कुछ आभास हुआ कि हाँ आवाज़ आ रही है। फिर हम गले पे पल्स चेक किए, हाथ का पल्स चेक किए, काम कर रहा था। तब एम्बुलेंस वहीं पर था, तो हम लोग एम्बुलेंस में बिठा रहे थे पापा को। फिर भी ये पुलिस प्रशासन हम लोगों को पापा को नहीं ले जाने दे रहा था। हम लोग जोर ज़बरदस्ती करके वहाँ के पब्लिक के मदद से पापा को लेकर DMC आपकी मदद नहीं, पुलिस मदद नहीं की, लेकिन पब्लिक वहाँ की मदद की, जो हाँ जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। हम लोग ऑक्सीजन वहीं लगवाए। उसको ड्राइवर के साथ एक कंपाउंडर था, उससे पूछे कि एरोथेरोस्कोप है, आला है तो दीजिए, हम धड़कन थोड़ा चेक करेंगे। वो ऑक्सीजन लगाया हुआ था, बोला कि ये बुलबुला जो चल रहा है पानी का उसमें, वो बता रहा है कि ये सांस चल रहा है। और हम ऐसे करके नाक के पास भी देखे थे, हल्का हल्का हाथ में गर्म हवा लग रहा था। और मनीष सिंह का भी बॉडी उस समय छू के देखे, उसका बॉडी पूरा ठंडा पड़ गया था, लेकिन पापा का बॉडी एकदम नॉर्मल था। और DMC लाने के बाद DMC में ट्रीटमेंट किया गया। वो क्या होता है, वेंटिलेटर पे चढ़ाया गया, ECG जो भी था उस पर चढ़ाया गया। एक बार उसका जो लाइनिंग आता है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके आया, और उसके बाद से प्लेन लाइन आने लगा। उसके बाद फिर भी पापा का जो है ये कभी हार्ट कभी पेट ऐसे फेंक रहा था। हम डॉक्टर को बोले थे सही से ट्रीटमेंट करिए, वो लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, इसके कारण पापा नहीं रहे। फिर भी हम लोग वहाँ से जब हमको विश्वास नहीं हुआ कि इससे होगा या नहीं, तब हम पापा को लेकर मजबूरी में RB मेमोरियल पहुँचे। RB मेमोरियल पहुँचे तो वो उन्होंने बोला कि इनका मौत अभी थोड़ी देर पहले हो गया। आश्वासन दिया था कि आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दीजिए, हम आपको आश्वासन देते हैं सुबह में बॉडी पोस्टमार्टम हो के आएगी। उसके बाद लिखित में हम आपको वादा करेंगे कि आपकी सारी मांगें पूरी की जाएगी, अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा की जाएगी, ये हम लिखित में बयान देंगे। और SIT की क्या मांगे थी आप लोगों? हम लोगों ने यही मांग की थी कि जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और अब भी हम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोगों को गार्ड की सुरक्षा की ज़रूरत है। सरकार से हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमको कम से कम 4 CRPF का जवान हमको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। मतलब आपको अभी पूरे परिवार को बहुत खौफ है कि कब कोई कुछ कर दे, जी जान का खतरा महसूस करते हैं। जान का खतरा है, तभी तो हम लोग को सरकारी बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। अच्छा, इस हत्या के पीछे आप लोग क्या कारण मान रहे हैं? आखिर क्यों 3 लोगों की एक साथ हत्या कर दिया? हत्या के पीछे क्या कारण ये मैं स्पष्ट नहीं बता सकता। ये सारा किया धराया वो ड्राइवर कुंदन सिंह है। आप लोग मुख्य आरोपी इस हत्या में? मुख्य आरोपी तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो लाइनर का काम किया है। क्योंकि पापा जब भी कहीं निकलते थे किसी को नहीं बताते थे कि कहाँ जाना है। गाड़ी गेट से बाहर निकलता था तब पापा बोलते थे दायां लेना है या बायां लेना है। आगे बढ़ने के बाद कहाँ से टर्न लेना है, किधर लेना है, पापा डायरेक्शन देते थे, ड्राइवर वो ऐसे चलाता था। कल हम और मेरा एक दोस्त गांव का ही पुष्कर झा है, उसका छोटा भाई राहुल और पिंटू कैमरामैन है, जो मेरे बड़े भाई की शादी में कैमरा उमरा का काम किया था। हम लोग यहीं बैठे हुए थे। पापा फ़ोन किए थे BP वाले दवा के लिए, तो BP वाला मार्केट से तब तक आ गए थे। तो BP वाला दवा लाने के लिए हम अपने दोस्त को भेजे, तब तक पापा आ गए। लगभग 1:18 तक पापा घर पहुंच गए थे। उसके बाद पापा नहाए वहाए फ्रेश होकर खाना खाए। उसके बाद कुंदन सिंह चाचा वाला बाइक लेके, अपाची बाइक लेके गया। हम लोग को बोल रहा था नीम चौक से हमको दवा लाने जाना है। कभी बोलता दवा लाने जाना है, कभी बोलता पैसा लाने जाना है। नीम चौक? हाँ, नीम चौक। उसके बाद ये बाइक लेके गया है, आधा घंटा में वहाँ से आया है। उसके बाद लाइट पापा हमको शर्ट प्रेस करने के लिए दिए थे, तो बोले कि लाइट कटा हुआ था। उसको लाइट आया तो हम करीब 3:30 बजे पापा को शर्ट प्रेस करके दिए। पापा पहने और सीधा निकल गए।
अच्छा तारा इलाही में कुछ दिनों पहले इसी तरीके से एक हत्या हुई थी। जी क्या इस हत्या को, दोनों हत्या को एक जैसे जोड़ा जा सकता है? नहीं, अच्छा चंदन, जिस जगह पे निमैठी के पास जो गाड़ी लगा उससे थोड़ा पीछे आरा मिल है, लगभग आधा किलोमीटर के अप्रोक्स में, वही जो भी हो, वहाँ पे ये सुनसान इलाका है, वहाँ पे गाड़ी रोक के पेशाब करने के लिए उतरा था। लेकिन जहाँ तक हम लोग को मालूम है, पापा जब तक गाड़ी में रहते हैं किसी को फ़ोन नहीं यूज करने देते हैं, और ना ही पापा के बिना ऑर्डर के गाड़ी रुकता है। ये हमको लगता है ज़बरदस्ती करके गाड़ी रोका है वहाँ पे पेशाब करने के बहाने से, साइड में जाके अब ये फ़ोन से लाइन अप करे या पहले से लाइन अप कर रखा था कि इतने बजे हम गाड़ी रोकेंगे, आप लोग अपना काम कर लीजिए। ये ड्राइवर कितने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहा ये था? ड्राइवर पहले 2015 में भी कुछ दिन ड्राइवरी किया था, और ये स्पेशली टाटा सफारी गाड़ी का स्पेशलिस्ट ड्राइवर है। इस तो अभी फिलहाल कितने महीनों से था, कितने ये सालों से इधर था? लगभग 9-10 महीने से, 9-10 महीने से थे। करीब 9 या 10 महीने से मतलब पहले भी यहाँ काम कर चुका था। पहले काम कर चुका था। उसके बाद बीच में ही काम छोड़ दिया था, ये दारू उरू का काम करने लगा था। इसका जब दारू उरू सब पकड़ा गया, पूरा सब कुछ बुर गया, तब फिर यहाँ आया ड्राइवरी करने के लिए। उसके बाद 1 हफ्ता इसका देख रहे थे एक्टिविटी, एकदम अलग ही एक्टिविटी था। कहीं पर भी पापा का शिकायत करता था। तो बेगूसराय इसका रियल घर है, मेरा नानी गांव भी बेगूसराय ही है। तो हमको लगता था कि वहाँ के हैं ससुराल के, तो हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन ये हंसी मजाक नहीं था, रियली था। जो इसका एक्टिविटी था वो भी सही था। कहीं पे भी पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता था। अच्छा, एक बात है, ये आम बात है कि अनिल सिंह के ऊपर कई तरह के FIR भी दर्ज है, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं ये हुआ बात है। नहीं है। क्या वो लगता है कि जिन्होंने कराया है उनमें से किसी पर शक है आपको? मतलब जिन लोगों ने FIR किया था? नहीं, ये वो SC ST वाला था, उसमें कोई ये नहीं है। हम पापा नगर निगम के कर्मचारी है, जबकि कल के डेट में भी कर्मचारी ही थे। और पापा जब चले गए हैं उसके बाद पानी प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है। आज तक प्रशासन ने जो भी किया है हम लोग को फंसाने का ही काम किया है। इससे पहले 2021 में SC ST वाला जो मारपीट घटना हुआ था, SC ST में पासवान लोग, हम ही लोग के घर को आग लगा दिया गया था, पूरा जला दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। और उल्टा हम ही पे एक केस को 2 घटना बना करके ऐसा करके केस कर दिया गया था। तो अभी ये बताइए कि अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद जी। यहाँ पे आपका अकेला घर है, हाईवे के बगल में है, सुरक्षा की आप लोग अपने तौर पे कोई व्यवस्था की होगी? नहीं, क्या व्यवस्था करेंगे? तो एक बॉडीगार्ड तो मारा गया, दूसरा कौन बॉडीगार्ड आएगा मरने के लिए? मतलब अब वो जो बॉडीगार्ड मरा है उसके घर में भी कोई सहारा नहीं था, वो भी NSG कमांडो से रिटायर ऑफिसर था। और SP साहब का स्टेटमेंट हम देखे वॉइस ऑफ दरभंगा और पब्लिक न्यूज़ पे कि पापा एक अपराधी थे। कैसे अपराधी कह सकते हैं? जब तक आपका अपराध कोई सिद्ध नहीं होता है तब तक उसको कैसे अपराधी कह सकते हैं? कल के डेट में वो नगर निगम के कर्मचारी भी थे, वो ये भी बोल सकते थे कि ये नगर निगम के कर्मचारी है, इन पर कई मामले दर्ज है या जो भी है, लेकिन आज तक वो सिद्ध नहीं हो पाया। मतलब सीधे तौर पर आप इसमें प्रशासन की लापरवाही समझ रहे हैं? जी, प्रशासन की पूरी लापरवाही है। मेरे को 100% विश्वास है, पूरा गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि वो प्रशासन पैसा खाया था। क्योंकि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी वहाँ से निमैठी चौक से बहेरी थाना पड़ता है, वहाँ से अगर थाना पहुँचेगा घटनास्थल तो बहुत ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। 3 घंटा तक प्रशासन का कोई ठिकाना नहीं था। जब हम पहुँचे हैं 1-1.25 घंटे गोली लगने के बाद कॉल आया, हमको लगा आधा घंटा 1 घंटा के करीब लग गया था यहाँ से वहाँ जाने में बाइक से। तब वहाँ पे कोई बस 5-7 ये प्रशासन था वहाँ पर और कोई नहीं है। क्या आप अपने पिताजी के इंसाफ के लिए CBI जांच की मांग करेंगे? जी, मांग की थी, कल ही मांग की थी। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, जो भी इस घटना को अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
और अभी तक हम लोग को कोई ये अच्छा, बीती रात जब यहाँ डीएसपी साहब आए, आप लोगों से मिले, आश्वस्त किया, उसके बाद से अब तक कोई भी प्रशासनिक कोई अधिकारी कॉल- आपसे संपर्क किया है? कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं। एक बार बहरी थाना प्रभारी जब दाह संस्कार में से तब कॉल किया था, बोला पापा के कार का सफारी का चाबी भिजवाओ, हम गाड़ी ले जाएंगे। हम बोले गाड़ी ले जाइएगा, FIR कब लीजिएगा? घर पे आइए, FIR भी देंगे, गाड़ी का चाबी भी देंगे। नहीं आया।